हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स एक्टिव फॉर्म में कैसे होते हैं। ओके, तो एक्टिव फॉर्म में तो चार प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। तो इस तरह चार प्रकार हैं। तो पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव। और ये सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि 2 + v1। ओके, तो हमें इन्फिनिटिव को 2 + v1 फॉर्म में लिखनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल, ही वॉन्ट्स टू डांस, वो नाचना चाहता है। तो यहाँ देखिए टू डांस, तो टू डांस क्या हुआ 2 + v1। ओके, तो हमें तो यहाँ तक ही देखनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है 2 + v1। तो जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2 + v1 इन्फिनिटिव को, तो वो हो जाता है सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव। ओके, आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन द कॉलेज। ओके, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगा। ओके, तो ये देखिए टू जॉइन, तो टू जॉइन भी क्या है 2 + v1। और इसे हम सिंपल प्रेजेंट को इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इंडेफिनिट यानी हमें इसका पर्टिकुलर टाइम मालूम नहीं पड़ता है। ओके, यानी ये कब हो रहा है। ओके, ये अब तक नहीं हुआ। 2 + v1 का मतलब क्या है कि येट टू हैपन। येट टू हैपन मतलब आगे होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे होगा, लेकिन वो कब है हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें इसको इंडेफिनाइट भी कहते हैं। ओके, तो ये आगे होगा, येट टू हैपन, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को 2 + v1 स्ट्रक्चर को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ओके, और इसके बाद आता है कि कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। कंटिन्यूस का मतलब अभी हो रहा है। ओके, एक्शन हो रहा है। और ये पूरे एक्शन जो है, ये सेंटेंसेस जो है, ये एक्टिव फॉर्म में है। ओके, यानी एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ कर्ता जो सब्जेक्ट है वो ही एक्शन कर रहा है। जब कर्ता या सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसको हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है 2 + b + v1 + ing। तो हमें तो यहाँ पे v1 + ing का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो वहाँ तो ing फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ता है। और वर्ब क्या है v1 + ing। तो यहाँ देखिए ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड। तो ये देखिए 2b + v1 + ing, 2b, तो ये है वर्क क्या है v1 और ing, तो 2b v1 + ing, ही सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड। ओके, ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, यानी एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी रीडिंग। प्रिटेंडिंग यानी नाटक, वो नाटक कर रहा है। क्या नाटक? कि वो पढ़ रहा है। ओके, वो इस तरह नाटक कर रहा है कि वो पढ़ रहा है। एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो प्रिटेंडिंग यानी नाटक कर रहा है। ओके, तो टू बी रीडिंग, टू बी + v1 + ing। अभी ये अभी का बात है, अभी हो रहा है। ओके, सो द एक्शन इज इन कंटिन्यूस फॉर्म। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव। हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को कब यूज़ करते हैं? जब एक्शन हो चुका है। ओके, एक्शन तो हो गया है, होने के बाद हम बात कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो यहाँ देखिए 2 + have + v3। तो जब भी हम परफेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट में तो हमेशा हम हैव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ तो हम हैव फॉर्म्स यूज़ करेंगे। ओके, राइट। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैव और हैज़, एंड पास्ट परफेक्ट है तो हैड। ओके, लेकिन यहाँ तो परफेक्ट इन्फिनिटिव में हमेशा हम हैव ही यूज़ करते हैं। यहाँ तो हम हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। ओके, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर, प्लूरल। ओके, किसी भी पर्सन को हम हैव ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हम टू का यूज़ कर रहे हैं। ओके, 2 + हैव, टू हैव। तो टू हैज़ तो नहीं होता, इसलिए हम टू हैव लिखते हैं। ओके, और यह है परफेक्ट यानी एक्शन हो चुका है। और यहाँ देखिए v3। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम परफेक्ट टेंस यानी हैव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं या यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो वर्ब होता है तो वो तो v3 में होनी चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल, v3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में होनी चाहिए। तो 2 + have + v3। ओके, हैव यानी परफेक्ट। ओके, v3 यानी परफेक्ट के साथ यानी हैव फॉर्म के साथ हम v3 यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ही सीम्स टू हैव वर्कड हार्ड। ओके, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत किया है।
ओके, किया है, हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, ही एडमिटेड टू हैव लॉस्ट हिज जॉब। ओके, एडमिटेड यानी स्वीकार करना। ओके, इसने स्वीकार किया कि टू हैव लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब, और इसने स्वीकार किया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, टू प्लस हैव प्लस V3, ये लास्ट भी V3 में है, क्योंकि जब हैव फॉर्म यूज करते हैं तब वर्ब फॉर्म तो V3 में ही होता है, राइट। दिस इज परफेक्ट यानी एक्शन हो चुका है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई एक्शन ओके पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अब तक वो कंटिन्यू हुआ हो। ओके, तो पास्ट में से अब तक जो भी हुआ है वो जब हम उसे डिस्कस करते हैं तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, सो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ओके, तो ये इस इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ओके, राइट, हैव बीन V1 प्लस ING। तो हैव क्यों है, क्योंकि ये परफेक्ट है, और V1 प्लस ING क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। ओके, राइट, तो परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव। ये देखिए, ही सीम्स टू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर मेनी डेज। ओके, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है। ओके, राइट, बहुत दिनों से यानी एक्शन जो है वो बहुत दिनों पहले स्टार्ट हुआ है और अब तक वो एक्शन कंटिन्यू हुआ है। ओके, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। ही सीम्स टू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टू हैव बीन वर्किंग हार्ड। ओके, ही प्रिटेंडेड टू हैव बीन रीडिंग ऑल डे। प्रिटेंडेड का मतलब क्या है, नाटक, उसने नाटक किया कि वो दिन भर पढ़ रहा है। ओके, टू हैव बीन रीडिंग, तो ये स्ट्रक्चर देखिए, टू हैव बीन रीडिंग ऑल डे। ओके, तो इस तरह एक्टिव फॉर्म में क्या है कि सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव, कंटिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनिटिव के इस तरह 4 प्रकार हैं, और ये सब एक्टिव फॉर्म में, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, यानी वो काम कर रहा है। ओके, ही इज डूइंग, आई मीन सब्जेक्ट इज डूइंग एक्शन, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्टिव फॉर्म। अभी हम इन्फिनिटिव्स को पैसिव फॉर्म में देखेंगे। तो इसे पैसिव फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में रहते हैं, यानी सब्जेक्ट जो हैं वो काम नहीं करते। एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट जो हैं वो काम करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो हैं काम नहीं करते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव फॉर्म। ओके, और पैसिव फॉर्म में 2 प्रकार के हैं, सब सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। ओके, और सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर जो है, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है 2 प्लस B प्लस V3। ओके, तो यहाँ देखिए वर्ब जो है वो V3 फॉर्म में है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो हमेशा जब भी हम पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो V3 में ही होने चाहिए, यानी पास्ट पार्टिसिपल में होनी चाहिए। ओके, तो जो V3 है हम 2 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, एक है हैव फॉर्म के साथ, यानी हैव, हैज़, हैड, जब भी हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो V3 में होनी चाहिए, और दूसरा सिचुएशन है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में आंसर लिखते हैं, यानी एक सेंटेंस लिखते हैं, तब भी हम वर्ब को V3 में लिखनी चाहिए। ओके, यहाँ देखिए, द फूड इज़ रेडी टू बी ईटन। ओके, तो यहाँ द फूड जो है सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट डूइंग एनी एक्शन। ओके, तो खाने वाला तो कोई और है, बाय समवन। ओके, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, ऐसा हम लिख सकते हैं वो, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक्शन ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो टू बी ईटन, ओके, यानी खाने वाला कोई और है, राइट। तो ये देखें स्ट्रक्चर, टू बी ईटन, 2 प्लस B प्लस V3, ईटन क्या है, V3, ईट, एट, ईटन। उसी तरह शी वॉन्ट्स टू बी सेलेक्टेड, टू बी V3 क्या है, सेलेक्टेड। ओके, राइट, यहाँ यानी सेलेक्ट करने वाला कोई और है, ये सेलेक्ट होना चाहती है, ये लड़की सेलेक्ट होना चाहती है। ओके, डांस कॉम्पिटिशन में ये सेलेक्ट होना चाहती है। ओके, सो टू बी सेलेक्टेड। इस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और यानी सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं, 2 प्लस B प्लस V3। और यहाँ देखिए परफेक्ट इन्फिनिटिव। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ओके, तो जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो हम तो हैव फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ हैज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 2 के बाद हैज़ नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हैव। ओके, एंड V3। ओके, मैंने पहले कहा था कि जब भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ V3 का यूज़ करते हैं। ओके, बीन, बीन यानी यहाँ सब्जेक्ट्स, एक्शंस
नहीं कर रहे हैं, ओके, सब्जेक्ट्स यहाँ एक्शन नहीं कर रहे हैं, ओके, एक्शन उस सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, इसलिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, ही एडमिटेड टू हैव बीन डिबार्ड, टू हैव बीन डिबार्ड, ओके, उसने स्वीकार किया कि वो डिबार हो चुका है, ओके, वो डिबार हो चुका है यानी एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम लिख रहा है और उसने चीटिंग किया है, तो ऑफिशियल ने उसको डिबार किया है। तो डिबार इसने नहीं किया, ओके, राइट, तो किसी ने इसको डिबार किया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, टू हैव बीन डिबार्ड। और शी डिनाइड टू हैव बीन इंसल्टेड, ओके, टू हैव बीन। डिनाइड का क्या मतलब है, ऑपोजिट ऑफ एडमिटेड, यानी स्वीकार का अपोजिट, ओके। तो किसी ने कहा कि इस लड़के के साथ अपमान हुआ है, लेकिन ये लड़की क्या कह रही है कि इसके साथ कोई अपमान नहीं हुआ है। शी डिनाइड मीन्स शी डिड नॉट एक्सेप्ट, ओके, टू हैव बीन इंसल्टेड, ओके, यानी इसके साथ कोई अपमान नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चर क्या है, टू हैव बीन इंसल्टेड। तो पैसिव फॉर्म में तो दो ही प्रकार हैं, एक है सिंपल प्रेजेंट इन्फिनिटिव और दूसरा है परफेक्ट इन्फिनिटिव, ओके। तो इस तरह हम फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स को यूज़ कर सकते हैं, ओके। यानी एक्टिव फॉर्म में तो 4 प्रकार हैं और पैसिव फॉर्म में तो 2 प्रकार हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।